आजाद हैं और लोग खौफजदा हैं। देखिए, बहराइच और सीतापुर के बाद अब बाराबंकी में भी इन आदमखोरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि इंसानी मांस के लिए आदमखोर भेड़ियों ने एक मासूम और एक युवक पर हमला किया। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर आदमखोर बाघ जो है अब तक वन विभाग की पकड़ में नहीं आया है। ऐसे में यूपी का एक बड़ा हिस्सा किस तरीके से खौफ के साए में जीने को मजबूर है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बहराइच के आदमखोर दिन ब दिन खूनखार होते जा रहे हैं। वन विभाग के रेंजर, यूपी पुलिस के जवान और पीएससी की तैनाती के बावजूद आदमखोर रात के अंधेरे में इंसानों का शिकार करने गांव आ रहे हैं। इंसानी खून चख चुके भेड़ियों को इंसानी मांस की ऐसी लत लग गई है कि वो जंगलों की हद भूल गए हैं। और अब तो आदमखोर भेड़िए बहराइच और सीतापुर के बाद बाराबंकी में भी लोगों पर हमला कर रहे हैं। बाराबंकी से मिल रही जानकारी के मुताबिक वहां आदमखोर भेड़ियों ने मवेशी चराने गई एक बच्ची और एक युवक पर हमला कर दिया, जिसमें बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है। बताया जा रहा है कि भेड़ियों ने पहले बकरी का शिकार करने की कोशिश की, जिसे बचाने की कोशिश में भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया और फिर उसे बचाने के क्रम में एक युवक पर। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में भेड़िए के हमले से घायल बच्ची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। जाहिर है आदमखोर भेड़िए अब अपने इलाके का दायरा बढ़ा रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम 4 भेड़ियों को पकड़ने के बाद अब बाकी बचे 2 भेड़ियों को पकड़ने का भी दावा कर रही है। लेकिन रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए भेड़ियों के सरदार की तस्वीर देखने के बाद अब वन विभाग के दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लंगड़ा भेड़िया न तो वन विभाग के बिछाए जाल में फंस रहा है और न ही वो वन विभाग के लगाए पिंजरे में ही कैद हुआ है, जिसका सीधा सा मतलब है कि लंगड़ा भेड़िया खूनखार होने के साथ साथ चालाक भी है और वो लगातार इसका सबूत भी दे रहा है। भेड़िए के शिकार ज्यादातर मासूम बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दबोचकर भागना भेड़ियों के लिए आसान होता है। दरअसल इसके पीछे भी एक समस्या है, चूंकि बहराइच के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां गरीबी के चलते लोगों के घरों में दरवाजे नहीं हैं। ग्रामीण बिना दरवाजे के ही घर के अंदर या तो खाट बिछाकर सोते हैं या वो घर के बाहर दरवाजे पर सोते हैं, जिसके चलते गहरी नींद में परिवार के साथ सो रहे बच्चे भेड़ियों के आसान शिकार बन रहे हैं। लेकिन अब आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते खतरों ने ग्रामीणों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आदमखोर भेड़ियों ने उन घरों में हमला तेज कर दिया है जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं। पूरे महसी तहसील में जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं वहां पर भेड़ियों ने कई घरों को अपना शिकार बनाया है। ऐसे में पूरे क्षेत्र में दहशत और डर का माहौल है। लोग डरे और सहमे हैं। अब कुछ घरों में जो दरवाजे हैं खुद वहां के विधायक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं दरवाजों के लिए इन दुकानों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो अपने घरों में दरवाज़ा लगाना चाहते हैं और खूंखार भेड़िए से अपने छोटे बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को, अपने परिवारजनों को बचाना चाहते हैं। क्या भेड़िए के आतंक से लोग दरवाजा खरीदना चाह रहे हैं? हाँ, ज्यादातर भेड़िए के आतंक की वजह से दरवाजा पल्ला खरीदे जा रहे हैं। जी हाँ, बहराइच की इस फर्नीचर दुकान में जो दुकानदार महीनों में बमुश्किल 1-2 दरवाजे बेच पाते थे, अब वहाँ भेड़ियों के बढ़ते खतरे से दरवाजा खरीदने वालों की बाढ़ सी आ गई है। लोग खूंखार भेड़ियों से खुद को बचाने और बच्चों को बचाने के लिए अब घरों में दरवाजे लगा रहे हैं। भादों का महीना जो होता था इसमें बिल्कुल बिक्री रुक जाती थी, ये भेड़िए की वजह से बिक्री बढ़ गई है। मजबूरी में लगवा रहे हैं कि अगर घर बंद नहीं रहेगा तो भेड़िया आकर हमला कर देगा, बच्चे खा लेगा, कोई नुकसान हो जाएगा। डिमांड तो है, मतलब बिक रहा थोड़ा बहुत इस वक्त भेड़िया के चक्कर में लोग ले आ रहे हैं, जिससे घर में नहीं वो लगाता है इस वक्त। ये तो हुई भेड़ियों की बात, लेकिन यूपी में खतरा सिर्फ आदमखोर भेड़ियों से नहीं है।
लखीमपुर और सीतापुर में आदमखोर बाघ के दहशत ने भी लोगों को बेचैन कर दिया है। वन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वे घरों से अकेले बाहर न निकलें, क्योंकि बाघ जंगल क्षेत्र को छोड़कर रिहायशी इलाकों में आ गया है। प्रशासन के द्वारा कुछ इस तरीके से सूचना प्रसारित की जा रही है और लोगों को सूचित करने के साथ साथ यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप घर से बाहर किसी के बिना ना निकले, यानी कि आप अकेले तो बिल्कुल भी ना निकले। अगर आपको बाहर निकलना है तो आप ग्रुप्स में निकलें। यहाँ पर साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि बाघ जो है वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके, जंगल क्षेत्र को छोड़ करके रिहायशी क्षेत्र में आया है। बच्चों को अकेले स्कूल ना जाने दें और इसी के साथ खेत में अगर आप जा रहे हैं तो अकेले बिल्कुल भी ना जाएं, ग्रुप्स में जाएं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ के लोगों को ख्याल रखने के लिए कही जा रही हैं, ताकि किसी के भी साथ किसी भी तरीके की अनहोनी घटित ना हो। वहीं लखीमपुर और सीतापुर से बाघ का खतरा टला भी नहीं है कि लखीमपुर के ही लुधौरी वन क्षेत्र के जोखीपुरवा में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ देखे जाने के बाद लोग खौफ में हैं। लोगों का कहना है कि तेंदुए ने वह एक कुत्ते पर भी हमला किया, जिसमें कुत्ता तेंदुए से बाल बाल बच गया। बहरहाल यूपी के एक बड़ा ग्रामीण इलाका इन दिनों आदमखोरों के दहशत से थर्रा रहा है। अब सभी की उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि वन विभाग दावों से इतर कोई ठोस कदम उठाए ताकि वो दोबारा चैन की सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के एक बड़ी आबादी इस वक्त खौफ में जीने को मजबूर है और वजह यही है कि लगातार एक के बाद एक जगहों से खबर सामने आ रही है कि जो आदमखोर है वो अपनी मौजूदगी हर जगह दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन आखिर कहां-कहां इस वक्त आदमखोरों का खौफ देखने को मिल रहा है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें। बिल्कुल, देखिए बहराइच तो है ही जहां पर आदमखोर भेड़ियों का खौफ देखने को मिल रहा है, और देखिए सीतापुर में डबल दहशत है, यानी कि आदमखोर भेड़िए तो है ही, बाघ भी वहां पर पहुंच गया है। श्रावस्ती की अगर बात करें तो ये भी उसी एरिया के अंडर आता है जहां पर भेड़ियों का खौफ है। गोंडा भी उसी से लगता हुआ, इसीलिए यानी कि अपने जो दायरा है वो लगातार भेड़िए बढ़ाते जा रहे हैं। बिल्कुल, बाराबंकी की बात करें, यहाँ पर भी अब दहशत जो है आदमखोरों की देखने को मिल रही है। लखीमपुर में भी हम लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि लखीमपुर में भी लगातार बाघ जो है वो दहशत फैलाता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो ये दहशत है वो कब तक कम होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक पकड़ में ये आदमखोर नहीं आए हैं। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सर्च ऑपरेशन जब चलाया गया तो 9 नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ ही एक हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद हुआ है और ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा बल जिस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं, ये नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान है जिसके तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है।